अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जा रहें, खुश रहें, आबाद रहें अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेहतर हूँ। और इसके अलावा आप लोगों में से जो नए हैं, सबसे पहले तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबानी है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आप मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें। और आप सब लोगों को वेलकम है मेरे इस चैनल पे, मेरी फैमिली में। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने अभी रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है। उस बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सिस्टर्स की बेस्ट विशेज़ आ रही हैं, दुआएं आ रही हैं। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए। तो जनाब 2 दिन से बात चल रही थी कि मैंने एक वीडियो बनानी है केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आप लोग अगर आप खोलेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, किसी डॉक्टर की ज़बानी मिल जाएंगे या किसी पेशेंट की ज़बानी मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और मैं केमोथेरेपी के प्रोसेस से गुज़र चुकी हूँ रिसेंटली। 15 सितंबर को मेरा फर्स्ट डोज लगा था और अभी 13 मार्च को लास्ट लगा है, यानी टोटल 16 साइकिल्स जो है मेरे कंप्लीट हुए केमोथेरेपी के। केमोथेरेपी क्या है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे और हैं, उस पर मैं डिटेल में बात करूंगी। लेकिन केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि जो मेरी न्यू सिस्टर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम शहनाज शाहिद है और जवेरिया मेरा जो है वो मेरी सास ने रखा था नाम। और चूँकि मैं शुरू में जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता है कि शुरू में मैं इस तरह सामने कैमरा के सामने नहीं आती थी, तो एंटरटेनमेंट की मैं वीडियोस बनाती थी जिसमें मेरा जस्ट वॉइस ओवर होता था और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी पिक्चर्स बर्थडे की और इवेंट्स की वो सारी उठा के डाउनलोड करके उस पर वॉइस ओवर करती थी और अपलोड करती थी। और जवेरिया के नाम से इसलिए चैनल रखा कि शहनाज के नाम से तो हर कोई जानता है और मैंने कौन सा कैमरा के सामने आना है, मुझे कौन सा ये करना है। तो फिर एक होता है ना कि परमिशन का भी इशू होता है। पहले हस्बैंड की तरफ से भी परमिशन नहीं थी कि सामने नहीं आना, बच्चों की छोटी मोटी वीडियोस बना लिया करोगे। अच्छा वो करती थी, वो अलग एक चैनल था बच्चों के लिए। तो अब ये हुआ कि जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ तो फिर मैं सामने आई, कैमरा के सामने आई और मैंने अपने हस्बैंड से भी इजाज़त ली और उनसे कहा कि मुझे इस तरह अवेयरनेस पे बात करनी है, कैंसर पे बात करनी है, इसकी ट्रीटमेंट पे बात करनी है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और मोटिवेशन मिले। तो ऐसे जो है 15 सितंबर को जब मेरा फर्स्ट डोज लगा उसके बाद पहली वीडियो मैंने बनाई थी और मैं इस तरह कैमरा के सामने आई थी। इसके अलावा जो है अच्छा जवेरिया नाम इसलिए है क्योंकि शहनाज मेरी सास का नाम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इसलिए उन्होंने जब मेरी डेट फिक्स की थी, जब हमारी शादी होने वाली थी, तो उन्होंने मेरा नाम जवेरिया रखा था। तो डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम शहनाज है और जो ससुराल में मेरा नाम है वो जवेरिया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में और पिछले 15-16 साल से सोशल सेक्टर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन में मैंने काम किया हुआ है 7-8 साल शादी से पहले। और शादी के बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी हैंड्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जॉब कर रही थी कि मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब अभी भी कंटिन्यू है, मैं नहीं जाती, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद उन्होंने मुझे मेरी एनजीओ ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे जो है कंटिन्यू रखा है और मेरी सैलरी मुझे दे रहे हैं ताकि मैं अपने ट्रीटमेंट और इलाज को कंटिन्यू रख सकूं। बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट है मुझे। तो जनाब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया प्रोफेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। इसके अलावा मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2009 में मेरी शादी हुई थी और मेरा बेटा जो है अभी मई 23 में जो है वो 13 इयर्स का हो जाएगा, 7 क्लास में पढ़ता है। बेटी मेरी जो है वो 12 इयर्स की हो जाएगी इस साल और वो 6 क्लास में पढ़ती है। सबसे छोटी वाली सिद्रा जो है वो 8 इयर्स की हो जाएगी और वो 2 क्लास में पढ़ती है। तो बच्चों से आप लोग मिल चुके हैं मेरी वीडियोस में। और इसके अलावा जो है मैं 13 मार्च 2023 को मेरी लास्ट कीमोथेरेपी जो है उसका साइकिल हुआ और उसके साइड इफ़ेक्ट्स में इस तरह शुरू करूँगी कि जब मेरा फर्स्ट डोज लगा, इनफैक्ट जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ और उसके बाद मुझे कहा गया कि अब आपकी बायोप्सी होगी, तो ये बायोप्सी का वर्ड मेरे लिए बिल्कुल न्यू था।
बायोप्सी जब हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका कैंसर डायग्नोज हुआ है, 3rd स्टेज पर है, और आपका जो है अभी केमोथेरेपी होगी, और आप अब ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, वो सजेस्ट करेंगे कि आपके कितने साइकिल्स होंगे केमोथेरेपी के, कितने हाई लेवल के होंगे, कितने लो लेवल के होंगे, उसके बाद आपकी सर्जरी होगी। तो वो एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना, जब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके टोटल 16 डोज होंगे, जिसमें से 4 जो है वो हैवी होंगे, यानी वो 21 डेज़ के बाद एक लगेगा, और उसके बाद वीकली होंगे 12। तो इस तरह बहुत डरी। अच्छा, उन्होंने बता दिया कि नेल्स इन्फेक्ट होंगे, इससे डैमेज होंगे, आपके बाल चले जाएंगे, बॉडी के सारे बाल चले जाएंगे, और ये होगा, वो बता रहे थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, और मेरे ऐसे 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 आंसू निकल रहे थे कि मतलब एक तो कैंसर डायग्नोज होना, इतनी जानलेवा डेंजरस बीमारी, और फिर वो केमोथेरेपी का वर्ड सुना, और फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो डॉक्टर बता रहे थे। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत पेनफुल था वो सब सुनना, क्योंकि उस वक्त मुझे केमो डोज नहीं लगा था, केमोथेरेपी नहीं लगी थी, सिर्फ मैं सुन रही थी उनकी बातें, और मैं इतना पेन में थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। और फाइनली उन्होंने मुझे डेट दी, और डॉक्टर ने कहा कि कल आप आ जाएं हॉस्पिटल, और आपका फाइल बनेगी, आपका कार्ड बनेगा, और कल या परसों आपका जो है आप लोग लगवा लें, डोज लगवा लें। और डोज ऐसा होता है कि वो ड्रिप होती है, उसमें कोई इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, कैनोला पास होता है, और उसके ज़रिए बॉडी में जाती है। तो 15 सितंबर को मेरा पहला डोज लगा। मैं बाल बना के गई, बहुत खूबसूरत बाल थे मेरे, शोल्डर लेंथ थी, घने बाल, ब्लैक बाल थे मेरे। और जब मैं 15 को मैं डोज लगा के जब वापस आई हूँ, और जो सर चकराना, मतली, वोमिट फील होना, और घबराहट, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें उसी वक्त होना शुरू हो गई जब कीमो लग रही थी मुझे। फिर 16 की मॉर्निंग में जब मैं ब्रश करने लगी अपने बालों में, तो मेरे बाल जो 15 सितंबर की मॉर्निंग में थे वो 16 सितंबर की मॉर्निंग में वैसे नहीं थे। मेरे बालों में ब्रश नहीं जा रहा था, मतलब वो एक एक जो बाल होते हैं ना वैसे नहीं रहते, वो एक झुमगटा बन गया था, एक उजड़े हुए, एक बेजान से। मतलब पहले ही दिन मेडिसिन ने जो है असर किया, और मैं जैसे ही वो ब्रश दे रही थी बालों में, वो जितने बाल उस ब्रश में आ रहे थे वो निकल रहे थे। तो मेरे बिस्तर पर, मेरे घर में, हर जगह जो है 2 से 3 दिन जो है ना बाल ही बाल नज़र आ रहे थे, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मेरे बाल चले गए, बेजान हो गए, डैमेज हो गए, झाड़ू की तरह हो गए, और बिल्कुल मेरा सर ऐसे हो गया जैसा मेरा फेस है, स्किन बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कोई बाल सर पे नहीं। ये पहला 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 पेन था, पहली तकलीफ़ थी कि आपके सर के बाल चले गए। फिर अच्छा, ये बहुत हाई डोज था, फर्स्ट डोज था। और उसके बाद क्या हुआ कि हल्का टेम्परेचर रहने लगा, और मुंह पक गया, मुंह में छाले हो गए, और यहाँ से ये चीज़ पूरी पक गई, और मुंह का कड़वा इतना ख़राब हो गया, टेस्टलेस हो गया, ख़त्म हो गया। इनफैक्ट आप अनार जैसे खट्टी चीज़ भी आप खाओ तो आपको लगता नहीं था कि आप अनार खा रहे हो, जूसेस नहीं पिए जाते, खाना नहीं खाया जाता, रोटी चबाओ तो ऐसा लगता था जैसे आप टिश्यू चबा रहे हो। मतलब कुछ भी खाना पीना सब बंद, ख़त्म हो गया सब कुछ, क्योंकि इस डोज का मकसद ये होता है कि ये जब आपकी बॉडी में एंटर होता है तो इस आप पूरी बॉडी का ब्लड ख़त्म करना होता है, और पूरी बॉडी का पानी ख़त्म करना होता है। आज जब आपकी बॉडी से ब्लड ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो आप किस तरह आपका कुछ खाने का दिल करेगा, और फिर किस तरह आप जो है फिर नेक्स्ट डोज के लिए ख़ुद को रेडी करेंगे।